हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी बच्चे, हमने कल पढ़ा था चैप्टर 7 के बारे में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसके बारे में पढ़े थे। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले की। डिस्टेंस फॉर्मूला मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक पी पॉइंट गिवन होता है x1 y1 की फॉर्म में, और एक क्यू पॉइंट गिवन होता है x2 y2 की फॉर्म में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसी वैल्यूज को पी क्यू के मेथड से निकाल लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जरूरी नहीं है कि हमने x2 पहले लिखा है x1 बाद में लिखा है, तो ये हमेशा ऐसे लिखना है। लेकिन गलती क्या करनी है आपने, गलती क्या करते हो, साइन की गलती कर जाते हो। माइनस, कई बार यहाँ पे माइनस लगा होता है तो माइनस माइनस प्लस करना होता है, लेकिन आप लोग नहीं कर पाते, समझते नहीं हो उस बात को कि माइनस में से माइनस को कम कर रहे हो तो प्लस होएगा। तो आपने इसी चीज का ध्यान रखना है कि रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कुछ बच्चे तो रट्टा ही मारेंगे, लेकिन रट्टा मत मारो, इस चीज को समझ लो, याद कर लो, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, अभी ये 2 कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर रहे हैं। +1 में हम 3 कोऑर्डिनेट बात करेंगे, x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो बेटे फॉर्मूला यही लगता है, सेम टू सेम, सिर्फ एक और वैल्यू आ जाते हैं रूट, यहाँ पे वैल्यू आ जाते हैं z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। बस ये +1 का फॉर्मूला हो गया। लेकिन अभी हमने क्या है, 10th पास करनी है, 10th का ही फॉर्मूला रखेंगे। ठीक है, +1 का नहीं, लेकिन आपको बताना है, बता रहा हूं ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो, होता कुछ भी नहीं है। अब मैं क्वेश्चन करा देता हूं। पहला क्वेश्चन है, मान लो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 1.23, सेकंड पॉइंट है 4 1। तो आप क्या करोगे, इसको कोई भी पॉइंट इमेजिन कर लो, ए बी, अपनी मर्जी से। हमने निकाल दिया डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है इस पॉइंट का, पेयर का। तो वही फॉर्मूला x2 माइनस x1, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो बेटे यहाँ पे वैल्यू आएगी 4 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 मतलब माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ बच्चे कहीं करेंगे 2 का स्क्वायर, लेकिन वो गलती करेंगे। हमेशा क्या होगा, बड़ी रकम का साइन आएगा, -3, 1 और 3 में से बड़ा क्या है 3, और साइन क्या है 3 के आगे माइनस, तो माइनस का साइन आएगा। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल √8। √8 के फैक्टर क्या बनते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आपको पता है रूट में से स्क्वायर बाहर आ जाता है, 2√2 फाइनल आपका आंसर है, 2√2 यूनिट आपका आंसर है। ठीक है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट, इसके बाद मैं करवा रहा हूं, नोट कर लो, कॉपी पेन लेके बैठा करो। मेरे सोल्व करने से पहले खुद सोल्व किया करो, ट्राई किया करो, हो जाता है, आसान है। अगर आपने फॉर्मूला अच्छे से पढ़ लिया तो कॉपी पेन लेके बैठो, इसको साथ के साथ खुद अप्लाई करो, हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं फर्स्ट का थर्ड पार्ट करवा देता हूँ। फॉर्मूला वही है, बार बार मैं रिपीट नहीं करना चाहता। आप लोग समझ चुके हो, समझदार हो, बड़ी क्लास में आ चुके हो, अब इस चीज को जल्दी कैच करते हो। ठीक है, चलो अब देखो, कई बच्चों ने इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश स्टार्ट कर दी है, बहुत अच्छा है। कुछ बच्चे सिर्फ इंट्रोडक्शन समझते हैं और उसके बाद खुद अप्लाई करते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। और कुछ बच्चों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, वो भी बहुत अच्छे बच्चे हैं, वो अब स्टार्ट करेंगे। मैंने इतना ही कहना था, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। ठीक है बेटे, ए बी -a माइनस बी पॉइंट है, कुछ भी इमेजिन कर लो, P पॉइंट है, Q पॉइंट है, तो हमें क्या निकालना है, P Q निकाल लो, रूट -a का होल स्क्वायर, वेरी गुड, -b का होल स्क्वायर, वेरी गुड। ऐसा क्यों किया बेटे, x2 -a माइनस फॉर्मूला है और यहाँ वाला a का होल स्क्वायर प्लस -b, और ये वाला माइनस फॉर्मूले में ही है, और यहाँ वाला ये b का होल स्क्वायर। तो जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी ये -2a का होल स्क्वायर, सोचना जरा, प्लस -2b का होल स्क्वायर। बेटे ब्रैकेट में रखोगे तो गलती नहीं होगी, ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रूट
सोचो जोड़ो 2a का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस और b का स्क्वायर b स्क्वायर। 4 कॉमन ले लो, रूट के अंदर ही अभी 4 कॉमन आएगा तो अंदर ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट में। बेटा रूट 4 बाहर लोगे तो बाहर आके क्या आ जाएगा, ये 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब छोटी सी गलती बच्चे करते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देते हैं। सर आपने तो कहा था कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, लेकिन मैंने कहा था कि होल स्क्वायर होगा तो रूट कैंसिल करना है। बेटे ये बीच में प्लस का साइन आ गया, अलग अलग है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो होल स्क्वायर तो नहीं है, तो यहाँ पे रूट कैंसिल नहीं होगा, नहीं होगा, ध्यान रखना है। गलती कर जाते हो आप लोग, अब नहीं करनी, शाबाश। ठीक है बेटे, चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको? सेकंड क्वेश्चन बहुत कुछ कह रहा है, सोचो जरा। वो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0, वो कह रहा है 0 0 पॉइंट है एंड 36 और 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टाउन A एंड B। चलो ये वैसे कह रहा है कि डिस्कस करते हैं 7.2 में, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट दिया हुआ है 0 और 0, और सेकंड पॉइंट दिया हुआ है 36 और 15, 36 15। अब इसको फॉर्मूला तो वही लगेगा, ए बी करो, शाबाश, खुद ट्राई करो। यहाँ पे ए बी निकालने का फॉर्मूला वही, इक्वल 36 माइनस 0, क्या करोगे, कुछ भी नहीं, 15 माइनस 0, वही सेम टू सेम स्टेप, 36 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 15 का स्क्वायर आ जाएगा। 36 का स्क्वायर क्या होता है बता दो जरा, 6 6 18 18 21 2 3 6 जा 18 22 3 3 9 11 6 6 3 कर रहे हैं 2 1 6 3 8 9 10 6 9 2 1 1296। यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1296 प्लस 225, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, इसे ऐड कर दो 1 6 5 1 11 हो गया, और 9 2 11 12, फिर 12 2 14 14 15, आपकी वैल्यू आ गई √15। ठीक है, 39 किलोमीटर, ये आपका आंसर है। ठीक है जी, चलो अब हम बात करते हैं ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन है, वो कह रहा है चेक वेदर, 3 पॉइंट दिए हुए हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका मतलब क्या होता है, दो वैल्यूज, दो डिस्टेंस सेम आ जाते हैं, कोई भी दो डिस्टेंस सेम आ जाते हैं। तो चलो हम बात करते हैं, चेक कर लेते हैं इसमें कि ओके है रिपोर्ट या नहीं। 5 -2 ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, 6 4 और सी पॉइंट है, 7 -2 7 -2। आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी निकालेंगे पहले, √6 - 5 का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, 4 + 2। बेटे क्या किया, 4 माइनस और माइनस मतलब प्लस हो जाएगा ना, मैं फॉर्मूला वही कर रहा हूं, डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं। आप देखोगे, ट्राई करो, नहीं आएगा समझ फिर पूछ लेना। यहां वैल्यू आएगी 6 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, वैल्यू आएगी 1 + 36 इक्वल √37। ठीक है, अब हम ऐसे ही बात करेंगे बीसी की वैल्यू, बीसी निकाल लेते हैं। दोबारा 7 - 6 का स्क्वायर डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, -2 - 4 का स्क्वायर, ये भी मैंने डायरेक्ट किया, तो 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। लो जी, वैसे तो यहीं पे प्रूव हो जाता है,
हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। 37 रूट 37 ए बी इक्वल है बी सी के, लेकिन फिर भी हम आगे चलते हैं ए सी निकालते हैं। तो रूट 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। लो जी, यहाँ वैल्यू आएगी 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो बेटे यहाँ पे आएगा 4 मतलब 2। तो आपका क्या है, ए बी इक्वल है बी सी के, तो यस प्रूव हो गया। ठीक है जी, चलो हम इससे नेक्स्ट करते हैं। अब एक फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन मेरे तो सामने है, आपको ऐसे मैं कैसे समझाऊंगा, आप क्या करो, बुक खोल लो और बुक अपने सामने रख लो, आपको समझ आ जाएगा। बेटे इसमें ना ए पॉइंट दिया हुआ है, एक तो ए पॉइंट दिया हुआ है, बी पॉइंट दिया हुआ है, सी और डी। अब इसमें क्लासरूम में 4 बच्चे हैं, 4 दोस्त हैं, वो अलग अलग सीटिंग से बैठे हैं। ठीक है, अब जो चंपा है और चमेली है दोनों आपस में बात कर रहे हैं, वो चल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जो चंपा है ना वो चमेली से कह रही है कि ये जो है ये स्क्वायर बनाएंगे, ए बी सी डी जो है ये स्क्वायर बनेगा, और जो चमेली है वो इससे डिसएग्री है। अब डिस्टेंस फॉर्मूले से आपने प्रूव करना है कि ये एग्री है, मतलब ये स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा। मतलब मैं कुछ आपको एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, कुछ ऐसे बना हुआ है, ऐसे इसमें लाइनें ड्रॉ हुई हैं, आप भी देख सकते हो अपनी बुक में, सबकी बुक में होगा ये क्वेश्चन। ऐसे करके ये लाइनें बनी हुई है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ऐसे भी बनी हुई है ये, ऐसे करो। ठीक है, एक पॉइंट पे तो ए बैठा है, ए है, मतलब यहाँ पे ये पॉइंट दिया हुआ है इन्होंने 1 2 3 4, आगे 5 6 7 8 5 6 7। मैं मेन पॉइंट बता रहा हूँ जिसकी मेरे को जरूरत है। ठीक है जी, अब यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे 4 है, 5 है, 6 है, नेक्स्ट 7 है, जरूरत पड़ गई है, 8 है, 9 है एंड 10 है। ठीक है, अभी इन्होंने क्या किया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, ये ए एंड बी दिया हुआ है 7 6 यहाँ पे, ये दिया हुआ है बी पॉइंट, और सी पॉइंट दिया हुआ है 4 9 पे, ये राजू बेटा सी पॉइंट सी, एंड डी पॉइंट दिया हुआ है यहाँ डी पॉइंट। लो जी, अब आपने क्या प्रूव करना है, आपने यही सॉल्व करना है, ए से बी, बी से सी, सी से डी और ए डी क्या ये इक्वल है। अगर ये चारों इक्वल होते हैं तो स्क्वायर बनता है, आपको पता तो है स्क्वायर में क्या होता है, चारों मतलब यहां से यहां ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, इसका जो होगा वो डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक है कि ये स्क्वायर होंगे ही होंगे। चलो चेक कर लेते हैं जी। लेकिन बच्चे पता क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें तो हमें कोई पॉइंट ही नहीं दिया हुआ। अरे आपको पता है ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस, ओरिजिन 0 0, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, अभी हमने पिछले लेक्चर में समझा था ना इसको। तो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ 3 4, सोचो जरा, ए पॉइंट का मतलब क्या हुआ 3 और 4, मैं यहां लिख रहा हूं साफ साफ, ए इक्वल क्या हो गया 3 4, वेरी गुड। बी पॉइंट, बेटे बी पॉइंट क्या हुआ 6 7, बी पॉइंट हमेशा एक्स वाले पहले आएंगे और वाई वाले बाद में आएंगे, 6 7। सी पॉइंट क्या हुआ, सी पॉइंट हुआ 9 4, सी पॉइंट 9 4, और डी पॉइंट क्या हो गया बेटे 6 1, डी पॉइंट आपका 6 1। अब फटाफट से आप क्या करो, ए बी निकालो, ए बी निकाल लो, फिर बी सी निकाल लेना, फिर सी डी निकाल लेना, फिर ए डी निकाल लेना। चलो मैं करवा ए बी 6 माइनस 3 का स्क्वायर, वैसे तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं, कुछ बच्चे भी कर लेंगे जो बच्चे इस चीज को समझ चुके हैं।
बेसिक कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है। 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, वैल्यू आएगी 9 प्लस 9 रूट 18, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट करते हैं बीसी। बीसी तो सी माइनस बी, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो बेटे 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो यहां भी वैल्यू क्या आएगी 9 प्लस 9 रूट 18, ठीक है। ऐसे ही हम CD निकालते हैं। नेक्स्ट करो, खुद ट्राई करो, फिर DA निकालेंगे। AB निकल गया, BC निकाल लिया, CD निकाल लो। CD क्या होगा रूट 6 माइनस 9 का स्क्वायर 1 माइनस 4 का स्क्वायर, ये ओके ही आएगा। करो अच्छा, चलो देखना। रूट 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल 9 प्लस 9 रूट 18, ठीक है जी। AB निकाल लिया हमने, BC निकाल लिया, CD निकाल लिया, अब हम निकाला था DA। तो मैंने पहले भी बताया था, चाहे आप इसको x1 y1 ले लो, x2 y2 जो मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, तो यहां भी वैल्यू क्या आएगी 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 रूट 18, बिल्कुल सही है। चंपा ट्रू, चंपा क्या कह रही है, सही कह रही है कि ये क्या है ABCD जो बना रहे हैं स्क्वायर बना रहे हैं, वेरी गुड। चंपा होशियार थी, समझदार थी, ठीक है। आप भी समझदार बनो और खुद समझा करो, क्वेश्चन ट्राई किया करो अपने आप को। चलो 7th क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। जो 6th क्वेश्चन है सेम टू सेम है, हमने यही वैल्यू निकालनी है ABCD और उसमें क्या निकालेंगे, ये भी निकाल देंगे बस। यहां से ये आए, ये भी निकालेंगे, मतलब AC और BD ये भी हम इसे फाइंड आउट करके निकालेंगे, डायगोनली इक्वल आ जाएंगे तो क्वाड्रेटिकल। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 7 की। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट। लो जी, वो कह रहा है एक पॉइंट दिया हुआ है 2 माइनस 5, सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है -2 और 9। यहां पे वो कह रहा है कि एक्स एक्सिस से जो है इक्वल डिस्टेंस पे है। एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है 0, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है 0। कुछ बच्चों को डाउट हो जाता है इस चीज को समझने के लिए, तो वो ऐसे ग्राफ बना के वैल्यू को प्लॉट कराएं और फिर चेक करें। लेकिन मैं क्या करता हूं, यहाँ पे A पॉइंट इसे A लाइन कर लिया, B लाइन कर लिया, P इमेजिन करो, x और 0। एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। एक्स एक्सिस x और 0, AP निकाल लेते हैं सबसे पहले। AP x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस और माइनस 5 का होल स्क्वायर, समझ रहे हो, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस और माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो यहां आ गया x स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 4ab इक्वल प्लस 25 आ जाएगा। समझना जरा, यहां पे वैल्यू आएगी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, 25 प्लस 4 29। अब क्या निकालते हैं हम, दूसरी बीपी निकाल लेंगे, तो यहां आएगा x प्लस 2, मतलब वही है x माइनस और माइनस तो प्लस हो जाता है ना, प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो बेटे यहां पे भी हम आइडेंटिटी बोलेंगे x स्क्वायर प्लस 4x 4 प्लस 4x प्लस 9 का स्क्वायर 81।
ठीक है, अब हमारे पास ये तो वैल्यू आ गई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, यहां तक तो ओके है। अब उन्होंने कहा था कि एपी और बीपी जो है ये इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस का मतलब एपी इक्वल होगा बीपी, एपी इक्वल होगा बीपी के। अब क्या करेंगे हम यहां से इसको इक्वली कंपेयर करा देंगे, इक्वल में रख देंगे। यहां पे वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। तो क्या करेंगे, एसबीएस करा दो। एसबीएस का मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहां क्या करेंगे माइनस 4x, एक्सेस वाली एक तरफ ले आएंगे, कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ, 85 माइनस 29, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 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 8x हो जाएगा, सोच के देखना। 15 माइनस 9 कितना होगा 6, 15 माइनस 9 6, ठीक है 7 में से 2 गए 5, x इक्वल टू 56 अपॉन माइनस 8। इसे सोल्व कर दो, x की वैल्यू क्या आई है -7, तो आपका जो फाइनल आंसर है -7 और 0, ये आपका आंसर होगा। ठीक है जी, चलो अब हम एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। कौन क्या क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन में कह रहा है इफ क्यू 0 और 1 इज इक्वल डिस्टेंस P एंड R, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड डिस्टेंस QR एंड PR। वेरी गुड, सेम ही है वैसे तो, थोड़ा सा चेंज है हल्का सा लास्ट में। आप ट्राई करो, 9th क्वेश्चन है, खुद भी ट्राई करो, मैं तो करवा ही रहा हूं। चलो देखना बेटे, नाइन्थ क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट। आज आपकी ये एक्सरसाइज खत्म है, कल आपकी सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज करवा देंगे। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्यू इक्वल 0 और 1 एंड P 5 माइनस 3 एंड R X 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और फिर QR और PR, QR एंड PR भी फाइंड आउट करके दिखानी है। वैसे भी वो हमें QR और PR तो निकालने ही पड़ेंगे, तभी हम इसे कंपेयर करा सकते हैं। QR, ठीक है, तो QR निकालो जी पहले, QR तो QR निकालोगे तो बेटे x माइनस 0 रूट x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 25, ये वैल्यू किसकी आई है क्यू आर की। अब आप क्या निकालो क्यू पी निकालो, तो क्यू पी क्या आएगा 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 का स्क्वायर। गलती मत कर देना, गलती मत करना, यहाँ पे समझना। 25 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 माइनस 0 है ना, तो 5 का स्क्वायर -3 माइनस 1 -4 का होल स्क्वायर होगा, तो 25 प्लस 16 रूट 41। यहाँ पे हम क्या करेंगे कंपेयर करा देंगे, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल रूट 41। एसबीएस स्क्वायरिंग बोथ साइड वापस किया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल 41, कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ लेंगे, 41 माइनस 25 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ गई। एक्स की वैल्यू क्या आई है प्लस माइनस 4, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर में क्या हो सकती है वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, समझ रहे हो? प्लस माइनस 4 आ गया। अब क्या करोगे, एक बार तो यहाँ पे क्यू आर निकालना था और सेकंड पी आर, तो पी आर निकाल दो। पहले क्यू आर कर देते हैं, क्यू आर की वैल्यू पता क्या थी एक्स स्क्वायर प्लस 25, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 पुट करा दो यहाँ पे, 16 प्लस 25
तो वैल्यू आ गई √41। वेरी गुड। एंड अब हम बात करते हैं सेकंड। सेकंड क्या है? पीआर में क्या करेंगे, एक बार तो हम क्या करते हैं इसको 4 और 6 के साथ, मतलब पी को हम इमेजिन करते हैं, पी की वैल्यू तो गिवन है 5 -3 और आर की वैल्यू हम एक बार ले लेते हैं 4 6 और एक बार आर की वैल्यू क्या लेंगे -4 और 6। पी आर निकाल दो यहाँ। वेरी गुड। पी आर की वैल्यू जाएगी 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 + 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस किया है, ये माइनस था ना, माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, -1 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। यहाँ वैल्यू आएगी 1 + 81 √82। एक तो आंसर आपका ये आ गया और एक ही आंसर ऐसे ही निकालोगे आप, यहाँ पे क्या करोगे माइनस कर दोगे प्लस। ठीक है, तो बस थोड़ा सा चेंज आएगा, बाकी आप खुद ट्राई करो इसको। जो डाउट होगा डाउट आप पूछ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है मेरा। चलो ओके बेटे, थैंक यू।